तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत की घेराबंदी में जुटा चीन। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को खतरनाक लड़ाकू विमान देने का किया ऐलान, भारत की बढ़ेगी चिंता। पतंजलि का घी लैब टेस्ट में हुआ फेल तो KRK ने लगाए आरोप, बोले UAE या लंदन में करता तो होती इसे फांसी की सजा, भारत में लगा दिया जाता है छोटा सा जुर्माना। हजारों की संख्या में भारत में रह रहे यहूदियों को इजराइल ले जाएगा, इजराइल अपने देश वापस, किया ऐलान। बिहार में यूपी वाला मॉडल हुआ फेल, बीजेपी के राज्य में बिहार में बड़ी हत्याएं, 10 दिन में 45 मर्डर। चुनाव आयोग ने SIR के लिए दी राहत, यूपी बंगाल सहित 12 राज्यों में 7 दिनों के लिए बढ़ाई समय सीमा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत की घेराबंदी में जुटा चीन। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को लड़ाकू विमान देने का किया ऐलान, भारत के लिए बड़ा खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत को कई मोर्चों पर घेरने की रणनीति में चीन लंबे समय से लगा रहा है। पहले पाकिस्तान की उसने सैन्य क्षमता बढ़ाकर भारत के खिलाफ एक सबसे मजबूत दुश्मन खड़ा किया, लेकिन अब उसने एक नई चाल चल दी है जिससे मोदी सरकार की भी नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को अपना उन्नत J-10 मल्टी रोल फाइटर जेट देने का ऐलान किया है। ताजा संकेत बताते हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे चीनी हथियार खरीदकर भारत के खिलाफ अपनी दिशा बढ़ा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि J-10 लड़ाकू विमान अब जो है जल्दी बांग्लादेश एयरफोर्स को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जो बांग्लादेश आज तक भारत के ऊपर निर्भर रहता था और भारत ही उसकी सुरक्षा करता था, अब वो बांग्लादेश चीन से जाकर हथियार खरीद रहा है और चीन अब बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह मजबूत कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश होगा और भारत बीच में फंसा रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरीके से चीन भारत के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है। इसे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो UAE या लंदन में करता तो होती फांसी की सजा। पतंजलि के घी लैब टेस्ट में हुए फेल तो KRK ने बाबा रामदेव पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का घी सैंपल में फेल हो गया है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस खबर को लेकर पहले लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर तंज कसा था और अब बॉलीवुड के स्टार KRK ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने बाबा रामदेव को फ्रॉड बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पतंजलि से जुड़ी इस खबर को उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि अगर ये फ्रॉड बाबा रामदेव UAE या लंदन में करता तो इसे फांसी की सजा होती, लेकिन इंडिया में तो सिर्फ छोटा सा जुर्माना लगा दिया गया। ऐसा फ्रॉड लोग नहीं रोकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव अपनी पतंजलि कंपनी की हर चीज को शुद्ध बताते हैं, 100% प्योर बताते हैं, लेकिन इनके हर चीज टेस्ट में फेल हो गई है। और आज दोस्तों जो घी का सैंपल है, घी का सैंपल जब अधिकारियों ने लिया, इसकी जांच हुई तो इनका घी भी जो है दोस्तों फेल हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बाबा रामदेव किस तरीके से हिंदू हिंदू कर कर देश के लोगों को लूट रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने SIR के लिए दी राहत, यूपी बंगाल सहित 12 राज्यों में 7 दिन के लिए बढ़ाया समय। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR अभियान की सीमा को 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि SIR के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक समय सीमा बढ़ाया है। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की सीमा अब 12 से 15 दिसंबर तक होगी। दरअसल आपको बता दें कि ये पहले दोस्तों जनवरी थी, माफ़ कीजिएगा, ये पहले जो है
नवंबर थी और अब जो है सरकार ने इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि दोस्तों पूरा SIR हो पाता है या फिर नहीं। इससे विद तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत छोड़कर इजराइल जाएंगे यहूदी, नेतन्याहू ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इजराइल ने अब भारत को लेकर ऐसा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2700 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद इजराइल ने भारत से यहूदियों को वापस ले जाने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे क्या वजह है ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत वो देश है जिसने कभी भी किसी शरण मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। युगों युगों से वसुदेव कुटुंबकम की इस भावना के साथ भारत ने हमेशा सताए हुए लोगों को शरण दी है, उन्हें अपना माना है, चाहे वह यहूदी हो, पारसी हो या तिब्बती बौद्ध हो। लेकिन सैकड़ों सालों से भारत के पूर्वोत्तर रह रहे हजारों यहूदी अब भारत में नहीं रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में रह रहे यहूदी किसी दिक्कत की वजह से भारत छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें इजराइल ने वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। इजराइल की सरकार ने पूर्वोत्तर में बसे 5800 यहूदियों को वापस लाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इन लोगों को अगले 5 सालों के दौरान भारत से लाकर इजराइल में बसाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों की ज़मीन को कब्जा करके इजराइल वहाँ पर घर बसा रहा है और मुस्लिम देश सारे ऐसे के ऐसे ही देख रहे हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में यूपी वाला मॉडल हुआ फेल, भाजपा के राज में बड़ी हत्याएं। जय दोस्तों आपको बता दें कि गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बड़े दावे किए। अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि उनके राज में अपराधी सरेआम बेखौफ होकर नहीं घूमे। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के दावे अब बेकार साबित हो रहे हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद मात्र 10 दिनों में 45 हत्याएं हुई हैं। हालांकि ये आंकड़े सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि ये आंकड़ा मीडिया में आए रिपोर्ट के आधार पर है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के पास बिहार में इस बार गृह मंत्रालय है। बीजेपी ने सरकार बनते ही कई जिलों में बुलडोजर भी चलाए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जैसे कार्रवाई पुलिस कर रही है लोगों पर, उसी तरीके से बिहार में भी होगी। लेकिन बिहार में ये कार्रवाई शून्य पड़ती दिख रही है, यानी कोई भी कार्रवाई ठीक से अब नहीं हो पा रही है और लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो यानी जो है इन घटनाओं को रोकने में बिहार की जो नई सरकार है, जो गृह मंत्रालय है, वो विफल होता हुआ दिख रहा है। खाली हाथ नहीं लौटाया। युगों युगों से वसुदेव कुटुंबकम की इस भावना के साथ भारत ने हमेशा सताए हुए लोगों को शरण दी है, उन्हें अपना माना है, चाहे वह यहूदी हो, पारसी हो या तिब्बती बौद्ध हो। लेकिन सैकड़ों सालों से भारत के पूर्वोत्तर रह रहे हजारों यहूदी अब भारत में नहीं रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में रह रहे यहूदी किसी दिक्कत की वजह से भारत छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें इजराइल ने वापस बुलाने का फैसला ले लिया है। इजराइल की सरकार ने पूर्वोत्तर में बसे 5800 यहूदियों को वापस लाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इन लोगों को अगले 5 सालों के दौरान भारत से लाकर इजराइल में बसाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों की ज़मीन को कब्जा करके इजराइल वहाँ पर घर बसा रहा है और मुस्लिम देश सारे ऐसे के ऐसे ही देख रहे हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में यूपी वाला मॉडल हुआ फेल, भाजपा के राज में बड़ी हत्याएं। जय दोस्तों आपको बता दें कि गृह विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बड़े दावे किए। अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि उनके राज में अपराधी सरेआम बेखौफ होकर नहीं घूमे। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के दावे अब बेकार साबित हो रहे हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद मात्र 10 दिनों में 45 हत्याएं हुई हैं। हालांकि ये आंकड़े सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि ये आंकड़ा मीडिया में आए रिपोर्ट के आधार पर है।
दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के पास बिहार में इस बार गृह मंत्रालय है। बीजेपी ने सरकार बनते ही कई जिलों में बुलडोजर भी चलाए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जैसे कार्रवाई पुलिस कर रही है लोगों पर, उसी तरीके से बिहार में भी होगी, लेकिन बिहार में ये कार्रवाई शून्य पड़ती दिख रही है। यानी कोई भी कार्रवाई ठीक से अब नहीं हो पा रही है और लगातार अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो यानी जो है इन घटनाओं को रोकने में बिहार की जो नई सरकार है, जो गृह मंत्रालय है, वो विफल होता हुआ दिख रहा है।